बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पर खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने एक दरख्वास्त की थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर तो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो फिर वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई, ताकि मैं अपने इस कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकूँ और आपका जो रिप्लाई होगा, आपका जो रिस्पॉन्स होगा, उसको देखकर मेरे लिए एक मोटिवेशन बनेगी। तो उस सूरत में आपको पता है कि सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है कि जितना आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे मेरे कंटेंट में उतना निखार आएगा और मैं और ज़्यादा इस चैनल को तवज्जो दे पाऊँगा और ज़्यादा इस चैनल पर मैं मेहनत कर पाऊँगा। और मैं नए आने वालों को ये बताता चलूँ कि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत पर मबनी है। मैं यहाँ पर कोई फेक न्यूज़ नहीं देता और ना ही किसी किस्म की वल्गैरिटी को या बेहयाई को मैं प्रमोट नहीं करता, और ना ही कोई फेक थंबनेल होते हैं ना, और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती जो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए की गई हो। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के वीडियो पे जो हमारा मौजू है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही है और उस केस की समाअत चल रही है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन पर हम बात नहीं करेंगे। वो आपको बड़े बड़े मीडिया जो चैनल्स हैं वो आपको बताएंगे, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उस पूरी केस की वीडियोस आपको लिंक के साथ मिल जाएंगी और आप वहां जाकर पूरी जो कार्रवाई है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो अपना मेरे चैनल का थीम है, हम सिर्फ छोटी छोटी बातों पर अपनी तरफ से एक तजिया पेश करते हैं। तो आज इस मौजू पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, जो एक अदालती कत्ल बाज़ हलकों की जानिब से माना जाता है, उस केस को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात है उसमें वही सारा कुछ, वही उसी तरह सेम टू सेम वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे जो इज्जत माब काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बजाय मौजूदा हालात पे कंट्रोल करने के, उन्होंने 50 साल 60 साल 40 साल पहले का एक पुराना केस निकाल लिया और उसको रगड़ा दिए जा रहे हैं। देखें, मैदान जंग हो या कोई भी ऐसा हादसा हो, वहां पर हमेशा पहले जो जख्मी होते हैं, और जख्मियों में भी वो जो सीरियस कंडीशन में होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। जो लाशें वगैरह होती हैं जिनकी डेथ हो गई हो उनको, और लाशों को या बाकी जो छोटे मोटे जख्मी होते हैं उनको बाद के लिए रख दिया जाता है। तो जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो हमेशा सीरियस केस होते हैं, और सीरियस केस वही होता है जो जिंदा हो। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो जिंदा लोगों के साथ जो हालात बने हुए हैं वही सारा कुछ हो रहा है। अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, एक जमानत मिलती दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, औरतों को घरों से उठाया जा रहा है, चादर न चार दीवारी का जो तकद्दस होता है उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मौजूदा दौर में हो रही हैं, और ये उस दौर में हो रही हैं जिस चीफ जस्टिस के दौर में ये सब कुछ हो रहा है। वही चीफ जस्टिस हमारे पुराना एक केस लेकर बैठे हुए। यहाँ पर एक और चीज़ की वजाहत देता चलूँ कि अभी एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने, सिंध में कोई 12 अरब और 28 करोड़ रुपए की गंदम कुछ चोरी हुई, कुछ गबन हुआ, या इसकी माली बेज़ाब्तियाँ हुई उसमें। तो सिंध वही भुट्टो का है, और इसमें जो भुट्टो का खास शेर है लाड़काना, सिर्फ उस एक ज़िले में 3 करोड़ का गबन हुआ गंदम में, और ये 2021-22 की रिपोर्ट थी। मतलब कि इमरान खान के जो दौरे हुकूमत के आखिरी दिन थे, जब कोरोना अभी ख़त्म होना शुरू हो रहा था, तो उस वक्त जब गरीब अवाम महंगाई से तंग आ चुके थे, उस वक्त सिंध हुकूमत लोगों की गंदम को गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने में मसरूफ़ थी, और इसमें बहुत सारी ऐसी गंदम भी थी जो ख़राब हो गई। फिर इसके बाद आप ये देखें ना कि इनसे कोई पूछ नहीं कर रहा, लेकिन जब भी किसी इदारे का मसला हो, कुछ भी हो, लोगों को जियो फेंसिंग के जरिए उठा लिया जाता है। लोगों को मतलब कि ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ आइडेंटिफाई हुए जिनको अगर उनके सगों को दिखाया जाता तो वो भी उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन यह है कि जब अपना काम हो तो हर चीज़ पकड़ी जाती है। लेकिन 76 सालों से पाकिस्तान में कोई भी करप्ट माफिया पकड़ा नहीं गया। हाँ, अगर आप अकेले हैं और गरीब भी हैं तो आपको पकड़ा भी जाएगा, रोड पर पीटा भी जाएगा, और फिर आप सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते भी रहेंगे। लेकिन आप अगर किसी नेक्सस का, किसी बड़े ऐसे जो माफिया हैं उनका हिस्सा है, तो फिर आपको सारी सहूलियात मिलेगी। आप सरकारी जो कहते हैं सरपरस्ती में
سارے کام کریں گے۔ اور ایسا ہی میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ میاں نواز شریف نے جس طرح ککس بیکس لیے اور جس طرح انہوں نے غیر قانونی طور پر اپنی جائیدادیں بنائی ہیں جن کی وہ کوئی نہ رسید دے سکے نہ کوئی ثبوت دے سکے، تو ان کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے وہ زرداری یا عمران خان کے دور حکومت سے پہلے ان کے خود کے جو دشمن تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو وہ سرے عام للکارتے تھے وہ بھی ہیں، وہ جو صاحب کرسی یا صاحب طاقت یا صاحب اقتدار والے لوگ تھے ان کو بھی وہ للکارتے رہے ہیں، تو یہ سارے ان کے دشمن تھے، انہوں نے بنائے تھے۔ تو بہرحال نواز شریف کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ آج ایک بڑا کیس تھا العزیزیہ سٹیل ملز کا، وہ بھی آج نواز شریف کو بعزت بری کر دیا۔ تو چیف جسٹس صاحب کو یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے، یہ جو زندہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، جو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس تب کھولا جاتا جب آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں، جب آپ کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ ہو تب آپ ایسی ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو کیسز ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے۔ عمران خان کے کیسز ہیں، ان پہ آپ اتنا لمبا ٹائم دے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غریب اور مجبور اور لاچار لوگوں کے کیسز ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی اور پاکستان کے آئینی قانونی طور پر بھی مجھے لگتا ہے، میں کنفرم نہیں ہوں، شور نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسے کیسز کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ کہ اگر آپ نے اپنے جتنے بھی کیسز ہیں ان سب کو کمپلیٹ کر لیا، ان سب کو فیصلہ کر لیا، ان کو نمٹا دیا، تو پھر تو آپ جتنے بھی ایکسٹرا کیسز ہیں یا پرانے کیسز ہیں ان کو کھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بے تحاشا ان گنت کیسز لائن میں لگے ہوئے ہیں اور زندہ لوگوں کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی اختیار نہیں، کوئی حق نہیں بنتا آپ کا کہ آپ اس طرح کے پرانے کیسز کھول کر اپنا اقتدار کا وقت ضائع کریں اور پاکستان کے غریب عوام کا بھی وقت ضائع کریں۔ اس وقت پاکستان جس دورائے پر کھڑا ہے، اس وقت پاکستان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو پلیز ضائع مت کیجیے۔ اپنا یہ جو آپ کا اقتدار ہے، آپ کا یہ جو عہدہ ہے، اس کو صحیح استعمال کیجیے اور کچھ ایسا کر کے جائیے تاکہ ہمیشہ آپ کو لوگ یاد رکھیں۔ لیکن آپ اس مقولے پر بالکل عمل نہ کریں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہو۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔